नमस्कार साथियों, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा रेडियो श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में मैं लता जोशी मेरी साथी आरुषि के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। पहले भाग में हमने संविधान दिवस के महत्व व इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के महत्व के बारे में और संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, संविधान निर्माण और संविधान निर्माताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण किस्सों के बारे में भी हम आज बात करेंगे। संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। संविधान के महत्व को हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि आज सभी विकसित देशों के पास अपना एक संविधान है। संविधान हमेशा देश के नागरिकों के हित में होता है। यह राजनीतिक ढांचा प्रदान करता है, एक संतुलित सरकार स्थापित करता है, अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकार को भी कायम रखता है। हर संविधान कुछ मूल्यों को दर्शाता है जो राजनीतिक व्यवस्था के कोर का निर्माण करते हैं। संवैधानिक मूल्य न केवल सरकार बल्कि नागरिकों और समाज को भी बड़े पैमाने पर एक दिशा देते हैं, उसका मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। संवैधानिक मूल्य भारत के संविधान में हमें हर जगह दिखता है, लेकिन इसकी प्रस्तावना में मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन को हम ज़्यादा स्पष्ट रूप में देख पाते हैं। इसमें संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और समता जैसे मूल्यों को आत्मसात किया गया है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करें। अब हम संविधान की विशेषताओं और संविधान निर्माण के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसके बारे में जो जानकारी है मेरी साथी आरुषि से मैं आग्रह करूंगी कि वो आपके सामने इस तथ्यों को, इन बातों को लेकर के आएंगी। तो आरुषि। थैंक यू मैम। जैसा कि मैम ने अभी संविधान के महत्वों के बारे में बात की, जिसमें मैम ने किस तरीके से जो हमारा संविधान है वो कैसे हर एक देश में एक बेस, एक मतलब ढांचे के रूप में काम करता है। एक नागरिक और एक हमारा जो राज्य है उसके मध्य जो संबंध होते हैं उसके बारे में मैम ने अभी हम लोगों के सामने बात रखी है। मैम की बात को ही आगे करते हुए, उसी को मैं फॉरवर्ड करते हुए, जैसा कि मैम बता चुकी हैं कि आज हम लोग जो है भारतीय संविधान, हमारा जो संविधान है उसकी विशेषताओं पर बात करेंगे और साथ ही साथ जो हमारा संविधान का जब निर्माण हुआ और उसमें जो शामिल हमारे जो निर्माता हैं उनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके समक्ष रखेंगे, जिसमें हम बेसिक जो चीज़ें हैं हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि विविधता और कुछ किस तरीके से विचार विमर्श और अलग अलग तरह से हमारे संविधान को हमने किस तरीके से बाकी संविधानों से हमारा संविधान किस तरह से अलग हुआ, ये हम लोग आज अपनी इस एपिसोड के माध्यम से जान पाएंगे। तो भारत का जो संविधान है इसका मसौदा तैयार करना संविधान सभा द्वारा ही किया गया, लेकिन ये एक जटिल और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया और इसमें शामिल निर्माताओं के बारे में कुछ दिलचस्प जो तथ्य हैं वो आज हम लोग आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं और उन पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी जो पहली विशेषता है जो कि बहुत ही ज़रूरी, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्म है, संस्कृति है, भाषाएं हैं। तो इतनी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा मसौदा तैयार करना जिसे कि हमारे देश के सभी नागरिक बिना क्वेश्चन किए उस चीज़ को स्वीकारें, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे समक्ष रखता है। तो इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए जो हमारे संविधान के निर्माता थे, हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, इसी सवाल को इन्हीं आने वाली जो हमारी किस तरह की स्थिति हमारे समक्ष आ सकती है अगर हम सभी संप्रदायों, सभी हमारी धर्म, भाषा, इन सभी संस्कृतियों को ध्यान में नहीं रखते और इस तरीके से अगर हमारा मसौदा तैयार नहीं किया जाता तो किस तरह की स्थिति हमारे समक्ष आ सकती थी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी संविधान सभा के द्वारा एक ऐसा दृष्टिकोण
रखा गया कि जो एक ऐसा हमारा मसौदा होगा, हमारा जो संविधान होगा, वो विविधता से भरपूर और संयुक्त दृष्टिकोण का जो कि प्रतिनिधित्व करती थी। अगर इसी की हम बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा में भी हमारे सभी संप्रदाय, सभी धर्मों, सभी भाषा, सभी संस्कृतियों से आए सभी सदस्य हमारे संविधान सभा में भी शामिल थे। संविधान सभा पूरे देश की भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों की समृद्धता का प्रतिनिधित्व भी करती थी। हमारे संविधान निर्माता एक ऐसा दस्तावेज बनाने को लेकर की उनकी एकजुट दृष्टि से प्रेरित थे, जो कि राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करते हुए इस विविधता को प्रतिबिंबित करेगा। ये तो हमारी संविधान की विविधता और संविधान की विविधता से संबंधित बात हुई। अब मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है और इन्हें हम लोग जनरली B.R. अम्बेडकर के नाम से ही संबोधन करते हैं ज्यादातर। तो भारतीय संविधान का इनको मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। ये जो है हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे कि हिंदी में मसौदा समिति कहा जाता है, उन्होंने इस समिति की अध्यक्षता की थी। अगर हम उनकी पर्सनालिटी, उनकी व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो उनकी जो बौद्धिक क्षमता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ने दस्तावेज पर एक अमिट छाप छोड़ी। तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कुछ उनके व्यक्तित्व की कुछ खासियत थी, जिसने कि हमारे संविधान को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उनका हम कहेंगे। उनकी दूरदर्शिता, उनका सामाजिक न्याय के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी, किस तरह से उसने हमारे संविधान बनने के दौरान उनका योगदान भी वो मतलब हमेशा याद रखने वाला रहेगा। इसी के अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम बाकी जो हमारे संविधान में विशेषता अगर हम बात करते हैं, तो लगातार हमारे संविधान में हम देखते हैं, हमारे इतने अनुच्छेद, इतने खंड हैं हमारे संविधान में। जैसा कि हमारी जो पहला भाग है, जो पहला एपिसोड है हमारा इसी श्रृंखला का, तो उसमें मैम ने पूरा संविधान की जो हमारे संविधान के भाग, हमारे संविधान के अनुच्छेद के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी, तो उसे मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। लेकिन मैं यही बात कहना चाहूँगी कि जो हमारे संविधान में एक एक जो भी शब्द लिखे गए हैं, उन एक एक शब्द को बस सामान्य तौर पर नहीं लिखा गया है। वो एक एक जो शब्द है, वो लंबे विचार विमर्श, बहस के चलते हमारे मतलब कि आप देख सकते हैं अपने कि जो हमारा संविधान है, वो तैयार होने की प्रक्रिया में लगभग 3 वर्ष लगा है। तो ये इसी वजह से हुआ है कि संविधान में जो कुछ भी शामिल किया जाएगा या जो कुछ भी शामिल किया गया है, वो काफ़ी लंबे और बिल्कुल डीप, जिसे हम कहेंगे डीप, जो हमारा मतलब डिस्कोर्स होता है, इसी कारण हमारा जो संविधान है उसको तैयार होने में इतना समय लगा है। सभी सदस्यों द्वारा संविधान के एक एक खंड पर विस्तृत विमर्श किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान व्यापक और न्यायपूर्ण हो। किसी भी समुदाय को, किसी भी धर्म विशेष को, संस्कृति के लोगों को ये महसूस ना हो कि वो अपने आप को इस संविधान से या इस देश से अलगाव वो महसूस करें। इसलिए यही कोशिश की गई कि जो संविधान है, संविधान के माध्यम से सभी को जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसी के अलावा अब हम आगे अगर हम बात करें संविधान निर्माताओं की, तो जैसा हम लोगों ने हमेशा हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो हमारा संविधान है, हमने बहुत ही अलग अलग स्रोतों से, विश्व के जो अन्य संविधान हैं, विश्व में जो अलग अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनसे हम लोगों ने उनसे भी ज्ञान को हम लोगों ने लिया और उनके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनके द्वारा इस पर काफ़ी चर्चाएं की गई, काफ़ी पढ़ा गया, और तब जाके हम लोगों ने विभिन्न देशों से अलग अलग जो हमारे अनुच्छेद आज हम लोग अपने संविधान में देखते हैं, तो उनको उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं अनुच्छेदों को या उन्हीं खंडों को हम लोगों ने दूसरे देशों को से स्वीकारा है, जो कि हमारे देश में जिनको हम लोग इजीली जोड़ सकते थे, या अगर हम ये कहें कि हम लोगों ने भले ही दूसरे हमारे स्रोत बहुत सारे रहे हैं, लेकिन हमने हमारे विभिन्न, क्योंकि हमारे देश में विविधता इतनी रही है, तो अपने देश के हिसाब से, अपने देश की परिस्थिति के हिसाब से हमने जो भी चीज़ें अडॉप्ट की, उसी के अकॉर्डिंग की है। मतलब कि एज इट इज़ हम लोगों ने किसी भी
अनुच्छेद को या किसी भी अनुबंध को हम लोगों ने नहीं लिया है। अपने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही हमने इन सब चीज़ों को शामिल किया है। जो हमारे संविधान सभा के जो निर्माता रहे हैं, उन्होंने अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन भी किया और विश्लेषण करते हुए विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ली। विभिन्न स्रोतों को भारत के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने के अनुरूप ही तैयार किया गया है। अब हम सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी आती है हमारे संविधान की प्रस्तावना। तो जब हम संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो यह अपने आप में एक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है। प्रस्तावना भारत के लोगों के आदर्शों और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए दूरदर्शितापूर्ण ढंग से तैयार की गई है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जो अपने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करता है। हमारी संविधान सभा की एक खूबी ये भी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खूबी है, जैसा जिस दौरान हमारा संविधान बन रहा था, तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, वो समय काफ़ी अलग था, आज के समय से काफ़ी अलग था। उस समय जो महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन था विभिन्न क्षेत्रों में, वो उतना नहीं था जितना कि आज है। तो उस दौरान जब हमारा संविधान बन रहा था, तो हमारे संविधान सभा में भी लिंग समावेशिता को भी बल दिया गया था। अपने समय की चुनौतियों के बावजूद जो हमारे निर्माताओं ने लैंगिक समावेशिता के महत्व को पहचाना। हालांकि संविधान सभा में केवल 15 ही 389 हमारे टोटल मेंबर थे, तो उन मेंबर्स में केवल 15 ही महिलाएं ऐसी थीं जो कि महिलाएं थी। इसके बावजूद उन्होंने संविधान को आकार देने में एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन 15 महिलाओं में जो शामिल हैं वो हैं अम्मू स्वामीनाथन, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, लीला रॉय, हंसा जीव राज मेहता, रेणुका रे, दुर्गा भाई देशमुख, मालती चौधरी, एनी मस्का रेनू, और ये सभी जो हैं महिलाएं जो कि हमारे संविधान सभा में शामिल थीं। अब ये जो देश के विभिन्न समुदाय, संप्रदायों और भौगोलिक हिस्सों का प्रतिनिधित्व करती थी, ये वही महिलाएं हैं। आज के ये जो हमारा संविधान दिवस जिसे जब हम मना रहे हैं, तो ये हम लोगों की सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हमें आज इस पूरी यात्रा में सभी जितने भी हमारे संविधान को बनाने वाले हमारे सदस्य थे, उन एक एक सदस्य के योगदान को हम लोगों को समझना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। धन्यवाद आरुषि। आरुषि ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमसे साझा की। जो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। और क्योंकि उस समय हम जो स्थितियां थी जब संविधान बन रहा था, देश उसी समय आज़ाद हुआ था, विभाजन की जो त्रासदी है वो झेल रहा था, तो तमाम चुनौतियां थी संविधान निर्माताओं के समक्ष। फिर भी अगर जब हम अपने संविधान का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने कितने अध्ययन करके, कितना गहन चिंतन करके इतने बड़े देश के लिए, जो विविधताओं से भरा हुआ देश है, उसके लिए एक इतना मजबूत संविधान बनाया, जिससे हमारी जो राजनीतिक संस्थान हैं या संस्थाएं हैं, हमारा जो शासन है, वो इतना मजबूती से एक इतना बड़ा लोकतंत्र चल पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उनकी जो दूरदर्शी सोच है, जो उनका जो मजबूत जो दृष्टिकोण है, उसका ही परिणाम है। आरुषि ने बहुत रोचक जो किस्से हैं वो भी हमारे साथ साझा किए। और इसी तरीके से जो हम संविधान दिवस के उपलक्ष्य पे जो हम श्रृंखलाएं चला रहे हैं, उसके आगे के एपिसोड में आपको और भी बहुत दिलचस्प, बहुत अच्छी जानकारियां आपको मिलते रहेंगी। और आप लोग इसे सुने और हमसे जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।